अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारी चैप्टर नंबर 3 क्लास 10 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज नंबर 4 है। इसके अंदर हमने क्या राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स एज इनपुट द ओरिजिनल प्राइस एंड सेल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। एक हमने प्रोग्राम बनाना है जिसके अंदर किसी भी प्रोडक्ट की सेल प्राइस लिखनी है और ओरिजिनल प्राइस लिखनी है। ओरिजिनल प्राइस वो प्राइस होता है जिससे हमने वो प्रोडक्ट खरीदा होगा और सेल प्राइस वो प्राइस होगी जिस प्राइस पे हमने वो प्रोडक्ट बेचा होगा। एंड टेल्स वेदर द प्रॉफिट इज सोल्ड ऑन प्रॉफिट और लॉस। और हमने बताना कि वो जो प्रोडक्ट हमने सेल किया वो प्रॉफिट पे सेल किया कि लॉस पे। अगर तो हमारी सेल प्राइस ओरिजिनल प्राइस से ज़्यादा होगी तो हमें प्रॉफिट है, अगर हमारी सेल प्राइस ओरिजिनल प्राइस से कम है तो हमें लॉस है। द प्रोग्राम शुड आल्सो टेल द प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। इस प्रोग्राम में हमें प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज ये बताया जाएगा कि हमें किस परसेंट पे प्रॉफिट हुआ है और किस परसेंट पे लॉस हुआ है। इसका कोड कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हमारे पास आएगा हैशटैग इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच इंट में, ये दो हमारे पास कंपलसरी पार्ट होते हैं। उसके बाद हम लोगों ने फ्लोट टाइप के 6 वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लिए हैं। ठीक है, सबसे पहला हमारा आया सी पी फॉर कॉस्ट प्राइस, एस पी फॉर सेल प्राइस। उसके बाद प्रॉफिट में हमारा प्रॉफिट आ जाएगा, लॉस में हमारा लॉस आ जाएगा, एल अंडर स्कोर पी में हमारी लॉस परसेंटेज और पी अंडर स्कोर पी में हमारी प्रॉफिट परसेंटेज। अब हम लोगों ने दो लाइनें लिखनी है। एंटर कॉस्ट प्राइस, इसके अंदर हमारी कॉस्ट प्राइस आ जाएगी और उसके बाद एंटर सेल प्राइस, इसके अंदर हमारी सेल प्राइस आ जाएगी सारी, और ये एस पी के अंदर हमारी सेल प्राइस आ गई। अब हमने ये इफ कंडीशन लगा दी कि अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो सेल प्राइस से थोड़ी है, अगर तो हमारी जो सेल प्राइस है वो ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस थोड़ी है तो हम लोग प्रॉफिट गेन करेंगे। उसके नीचे में लिख दिया प्रिंट एफ यू योर प्रॉफिट। अगर हमारे कॉस्ट प्राइस सेल प्राइस से थोड़ी है तो हम लोग प्रॉफिट गेन करेंगे। तो प्रॉफिट का आगे फॉर्मूला लगेगा हमारे पास सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। जो हमारी सेल प्राइस है उसमें से हम लोग अगर कॉस्ट प्राइस माइनस करते हैं तो हमें प्रॉफिट होगा। दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन अगर सेल प्राइस हमारी ज़्यादा है तो हमारा प्रॉफिट है, अगर हमारी सेल प्राइस कम है तो हमारा लॉस है। आगे प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा दिया। अभी हमारे पास आ गया प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होगा प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे पता है हम लोगों को किसी भी चीज़ की अगर परसेंटेज निकालने तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। आगे प्रिंट एफ में हम लोगों ने प्रॉफिट लिख दिया और दूसरे वाले में हमने परसेंटेज लिख दी। अब ये %.2f का क्या मकसद है? %.2f का हमारे पास होता है कि हमें पॉइंट के बाद कितने नंबर तक आंसर आएगा, क्योंकि फ्लोट है, फ्लोट के अंदर हमारे पास डेसिमल पॉइंट आता है। तो .2f का मतलब है कि डेसिमल पॉइंट के बाद हमें दो नंबर्स तक हमें आंसर मिलेगा। इसके अंदर हमारे पास आ गई प्रॉफिट परसेंटेज। इन केस के अगर हमारे पास जो सेल प्राइस है वो थोड़ी है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो उसके लिए हमारे पास ये नीचे वाला जैसा कोड है ये प्रिंट होगा सारा। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले हमें शो कर रहा है कि हमें लॉस जो है वो हमें मिला। उसके बाद लॉस का भी फॉर्मूला सेम ही होगा, सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस के फॉर्मूले में जहाँ लॉस परसेंटेज है वहाँ प्रॉफिट परसेंटेज की जगह लॉस परसेंटेज, और जहाँ प्रॉफिट है वहाँ पे लॉस, बाकी सारा कुछ सेम। तो इसी तरह हम लोग प्रिंट एफ में लॉस भी प्रिंट करा देंगे और लॉस की जो परसेंटेज होगी वो भी हम प्रिंट करा देंगे %.2f लगा के, ताकि हमें डेसिमल पॉइंट में 2 तक आंसर मिले। अब हम लोग इसको रन करके देखते हैं। दोनों के लिए आंसर करेंगे, एक में हम लोग प्रॉफिट गेन करेंगे, एक में हम लॉस गेन करेंगे। सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस लिखते हैं प्रोडक्ट की, लेट्स सपोज वो है 550। ठीक है, और उसकी सेल प्राइस लेट्स सपोज होगी 1000। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं हमें कितना प्रॉफिट हुआ है। पहले देख लीजिए हमारी सेल प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है। ठीक है, सेल प्राइस ज़्यादा है हमारी, कॉस्ट प्राइस हमारी थोड़ी है, तो इसका मतलब हमें प्रॉफिट हुआ है। तो अब हम देखते हैं हमें प्रॉफिट कितना हुआ है और किस परसेंटेज के लिहाज से हुआ। देखिए उससे सबसे पहले हमें प्रिंट कराया कि यू गॉट प्रॉफिट, कि आपको प्रॉफिट हुआ है। उसके बाद हमें प्रॉफिट कितना हुआ है 450 का। ठीक है, और प्रॉफिट की परसेंटेज हमें हुई है 81.82 के लिहाज से हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ये हमारा था प्रॉफिट के लिहाज से। अब हम लोग इसी को लॉस के लिहाज से करते हैं। कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गई 550 और सेल प्राइस इस दफ़ा कर लेते हैं 500। तो अब हमें लॉस हुआ, लॉस हमें कितना हुआ 50% का। ठीक है, 50 का हमें लॉस हुआ, तो लॉस की जो परसेंटेज आएगी -9.09। अब अगर हम लोगों ने इस माइनस को ख़त्म करना है तो हम लोग सिंपल क्या करेंगे, इस पहले सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस लिख देंगे, बाद में सेल प्राइस लिख देंगे। ठीक है, इससे फ़र्क हमें कुछ नहीं पड़ेगा, आंसर हमारे पास फिर भी वही आएगा। ये करके देखिए, तो इसमें हमारे पास माइनस का जाए जो फ़र्क है ना वो ख़त्म हो जाएगा। 550 हमारे पास आ गई कॉस्ट प्राइस और 500 हमारे पास आ गई सेल प्राइस। ठीक है, ये हमें 50 का लॉस हुआ और 9.09 के लिए ऐसे में लॉस हुआ। तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम।